भक्ति गुरु के अनुसार करना चाहिए, लेकिन गुरु किसको बनाए? ऐसा गुरु बनाइए जो जीवन में वैराग्यवान है, चरित्रवान है, लोभ मोह लालच से परे है। कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति करना सहज बात नहीं, बड़ी कठिन बात है, पर अगर गुरु के अनुसार करते हैं तो भक्ति बड़ी सरल हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति नसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति तो नसैनी है मुक्ति तक पहुंचने की। अगर आप भक्ति करेंगे तो आपकी मुक्ति हो सकती है, पर भक्ति कैसे करें? देखा देखी कभी भक्ति मत करना। भक्ति पहले जान लो तब फिर करो। हम लोग बिना जाने करते हैं कि हमारी ये परंपरा है, हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। एक घटना अपने ही भारत देश की है, एक गांव की घटना, हकीकत घटना बता रही है। एक आदमी खेत जा रहा था गेहूं की फसल में खाद डालने के लिए। जब खेत जा रहा था तो रास्ते में उसका चप्पल टूट गया। ध्यान दीजिएगा, एक पैर का चप्पल टूट गया। उस आदमी ने सोचा कि मेरा एक चप्पल टूट गया, अब कैसे चला जाए? एक चप्पल से तो कोई आदमी चलेगा नहीं। लेकिन मन में हुआ, गरीब किसान था, तो उसने सोचा कि एक चप्पल ठीक है, एक चप्पल टूट गया है, क्या किया जाए? तो उसने सोचा कि एक चप्पल को रख देते, किसी का काम आएगा। मन में हुआ कि चप्पल रखेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए इसको किसी पेड़ में बांध देते रस्सी से। किसी का चप्पल कभी टूट जाएगा इस रास्ते से तो वो एक चप्पल यूज कर सकता है, काम में आना चाहिए। उस किसान के मन में हुआ कि ये चप्पल बेकार नहीं जाना चाहिए। टूट गया तो उसको फेंक दिया, लेकिन जो चप्पल सही था उसको एक पेड़ से बांध दिया। अब पीछे से दूसरा आदमी आ रहा था साइकिल में, उसने देखा कि हमारे गांव का हरिराम भाई है, ये चप्पल पेड़ में बांध रहा है, आज बुधवार है और जरूर कोई बात है, लगता है कुछ टोटका कर रहा है। और चप्पल पेड़ में बांधने से लगता है कि फसल जो है हरी भरी खूब अच्छी होगी, इसीलिए कुछ ना कुछ टोटका तो ये जरूर कर रहा है। अब वो भाई जो किसान था वो चप्पल बांध के आगे बढ़ गया साइकिल लेके। तब तक ये चप्पल तक आया तो देखा कि सिर्फ एक चप्पल बंधी हुई है। उसने सोचा कि आज बुधवार है, लगता है चप्पल बांधने से फायदा होता है, हम भी एक चप्पल अपना बांध देते हैं। निकाला अपना एक चप्पल रस्सी से, वो भी बांध दिया। अब रास्ता तो था, जो भी उस रास्ते से आता जाता देखता कि चप्पल बंधा है तो अपना एक चप्पल निकाल के, अब देखते देखते 15 दिन में वो पेड़ पूरा जो था चप्पल से फल गया पूरा चारों तरफ, जैसे आम फलते लीची फलते ना, ऐसे जिधर देखो उधर चप्पल ही चप्पल लटक रही, लेकिन एक ही चप्पल, जोड़ा नहीं। अगर शुरुआत में जोड़ा होता तो 2 चप्पल लटकती, लेकिन शुरुआत ही थी एक चप्पल से। लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि चप्पल क्यों बांधा है। सबने सोचा कि कोई टोटका है, पूजा है, चप्पल बांधने से कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त होती। सब चप्पल बांधने लगे, पूजा करने लगे, पूरा पेड़ चप्पल से लद गया। लगभग 4-5 क्विंटल चप्पल उस पर, बांधने की जगह नहीं। अब ये हमारे भारत देश के लोग, यहाँ के लोग कैसे भेड़िया धसान, अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे भी, जो मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास चलता है। अंधविश्वास, रूढ़िवादी, आडंबर, ये भारत देश में बहुत ज्यादा चलता है। और उसको लोग क्या मानते हैं? धर्म। धर्म किसको मानते हैं? यहाँ के देश के लोग, मैं बताती हूँ, जो नहीं खाता इसको खिलाना धर्म मानते हैं। जैसे अभी सरस्वती मैया को लोगों ने मिश्री, कंद, बेर, गाजर सब चढ़ाया, लेकिन सरस्वती मैया खाएगी नहीं? खाई ना? खाया कौन? हम और आप। चढ़ाने वाले भी हम, खाने वाले भी हम, और खिला
खिलाने वाले भी हम। जो नहीं खाती उसको खिलाते हैं, जो नहीं खाती उसको खिलाते हैं। और घर में बूढ़े माँ बाप बैठे, सास ससुर है, पुतहू क्या करती, बेटा मार्केट गया मध्यपुरा या सिंहेश्वर और समोसा लाया कि रसगुल्ला लाया, तो 1 किलो नहीं लाएगा, 2 3 4 इतना ही पैसा बचा था, ज्यादा पैसा नहीं। तो चुपचाप अपनी पत्नी को दे देगा कि तुम खा लो अंदर अंदर, सास ससुर को गोतनी को पता नहीं चलना चाहिए। पत्नी चुपचाप खा भी लेती। अब मुंह पोंछ के बाहर निकल गई, झिल्ली बाहर फेंक दी। और सुबह जब बूढ़ी सास झाड़ू लगाती है तो देखती कि पॉलीथीन में चाशनी टपक रही है, मक्खी लगी, चींटी झूम रही है। जरूर बेटा कल मधेपुरा गया था तो रसगुल्ला जलेबी लाया होगा, समोसा लाया होगा। जो खाते हैं उस देवी देवता से हमारे देश के लोग छुपाते हैं, दिखाते नहीं। और जो देवी देवता नहीं खाते, दुर्गा सरस्वती शंकर भगवान, महिलाएं उनको क्या करती है, मिट्टी के पत्थर के भगवान के सामने में इतना इतना लेके चढ़ाएंगी। भगवान देखिए हम इतना सारा लेके आए। और क्यों लाए ये भी बता देंगे कि भगवान इतना लाए हैं पर हमारा ये काम हो जाना चाहिए, बेटा को सर्विस लग जाना चाहिए, अच्छी पुतहू मिल जाना चाहिए, गाड़ी 4 व्हीलर हो जाना चाहिए, और बहू को पोता हो जाना चाहिए, पोती नहीं। है कोई महिला जो बोलती कि पोती हो जाए? कोई महिला नहीं चाहेगी, कोई महिला ये प्रार्थना नहीं करती भगवान मेरी बहू को पोती हो जाए। सब क्या बोलती हैं? पोता हो जाए। क्यों बोलती हैं? कि पोता होगा तो 10-15 लाख प्लस होगा, दहेज मिलेगा। अब पोती हो गई तो माइनस